ये बेशरम आदमी है, बेलिहाज आदमी है, मतलब इनका हृदय ज़मीर मर गया, इनको फिक्र ही नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊंगी और ये भविष्यवाणी भी आप इसको समझिए। ये नमस्तक होकर, सर झुकाकर, दंडवत होकर यही बीजेपी सरकार, यही प्रधानमंत्री किसान की बात को मानेगा भी, स्वीकार भी करेगा, तीनों कानून वापस भी होंगे और माफ़ी भी ये देश से मांगेंगे। यहाँ देश मर रहा है मोदी जी, देश आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको हमने सर आंखों पे, पलकों पे बिठाया, आपको हिंदू राष्ट्र की बात करने की बात में सहयोग किया और आज आप हम लोगों को हमारी माँ छीनने पर आ गए, हमें बेचने पे आ गए। कुछक वाहियात किस्म के लोग, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, तमाम तरह के नाम आप लोग दे रहे हैं किसानों को। कौन होते हो आप सर्टिफिकेट देने वाले? 50 मौतें हो जाती है, आप एक लिखते भी नहीं हो, 2 शब्द मन की बातें करते हो। मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है कि आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है कि किसान के दिल की बात जानने का आपके पास 50 दिन में कोई समय नहीं लगा। मैं इतना खतरनाक शब्द बोलना नहीं चाहती हूँ कि दिल्ली ने जब जब खून लिया है ना, खट्टर साहब, एक टावर टूटता है जियो का या रिलायंस का, एक आपका टावर टूटता है, हंगामा मचा दिया, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाओ, ये सड़क तेरे बाप की थी, तूने सारी तोड़वा दी, ये कौन देगा? वो किसान थोड़ी है कि हेलीकॉप्टर से हेमा मालिनी उतरती है और एक दिन बसंती नाचती है चारे वाली और कह देती है कि मैं किसान हूँ। वो कहाँ है वो सनी देओल जो 2.5 किलो के हाथ की बात करता है, 20 ग्राम की उसकी जुबान आज हिलती नहीं। बड़े बड़े लोगों का चरित्र सामने आ रहा है आज। कंगना राणावत को आप कहते हो कि आपकी वो बब्बर शेरनी है, हिंदू शेरनी है, झांसी की रानी है। अरे इमरान हाशमी जब उसको सलाम किस कर रहा था, वो झांसी की रानी के काम है क्या? ये देश के ऊपर कलंक कैसी औरतें। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़ चुके हो अखर दे नाल ते मैं करण। जिन्हां बचाइयां इज्जतां ते जो सब कुछ तोथों वार गए, माफ़ ज़मीर ने करना नहीं जे ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। साध्वी जी सत श्री अकाल, राम नाम, नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है देवाजी धाम में। साध्वी जी, जिस तरीके के हालात बन गए, अज किसान दिल्ली नूं घेरा पा के धरना ला रहा है सारे पासे, किवें देखते हो? किसान अज धरती ते उत्थे भुंजे सो रहा है, इन्ने दिन हो गए। ये आंदोलन एक नॉर्मल आंदोलन नहीं, ये एक जन क्रांति है, जन आक्रोश है, बच्चे बच्चे में जोश है। ये मातृभूमि, जमीन का, हमारी माँ का मसला है और कोई शरीफ, गरीब, नॉर्मल, सहज कोई भी इंसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी माँ पर, हमारी ज़मीन पर वार करे। क्या क्या कृषि कानून, आप जैसे तमाम लोग आकर पूछते हैं क्या आप इन कानून के बारे में जानते? मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिकेगा और उनके हाथ से खरीदेंगे, बस इतना सा कानून है, ये मैं इतना जानती हूँ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ नहीं मान रही? 8 मीटिंगां हो चुकी हैं हुण तक, हर बार निराश होकर बाहर निकलते। आज मुझे लगता है कि बड़े दरबारों में, लोकतंत्र के उन राजाओं में, बल्कि मैं कहूँ प्रधानमंत्री, उनका ज़मीर मर गया। ये ज़मीरदार का आंदोलन है, केवल जमींदार का नहीं। और ये आंदोलन साबित कर रहा है, इस आंदोलन ने एक ऐसी हवा इंसानियत के उस हक में चला दी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सोया है वो भी जाग जाएगा। और इसको ये मत समझिए कि 40 दिन के अंदर हम लोग हार गए हैं, थक गए हैं, चुप हो जाएंगे, ये भूल जाए सरकार। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की भूमि एक नया इतिहास रचने जा रही है। वो कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं, किसान तो पंजाब में खेती कर रहा है, ये सब खालिस्तानी है। कुछक वाहियात किस्म के लोग, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, तमाम तरह के नाम आप लोग दे रहे हैं किसानों को। कौन होते हो आप सर्टिफिकेट देने वाले? चंद लोगों को वहाँ पे पॉलिश करके आप बिठा दो कि ये किसान है,
किसान वो है जो आज सर्दी में, आज इस बुरे हालात के अंदर लेटा हुआ है। वो किसान थोड़ी है कि हेलीकॉप्टर से हेमा मालिनी उतरती है और एक दिन बसंती नाचती है चारे वाली और कह देती है कि मैं किसान हूँ। वो कहाँ है वो सनी देओल जो 2.5 किलो के हाथ की बात करता है, 20 ग्राम की उसकी जुबान आज हिलती नहीं। बड़े बड़े लोगों का चरित्र सामने आ रहा है आज। कैसे देख रहे हैं आपकी आंदोलन कितने दिन और चलेगा? लोग सब्र का इम्तिहान चल रहा है सारा। आंदोलन चले 6 महीने, आंदोलन चले 1 साल, किसान अपने सर पर कफन बांध के आया है और अपनी माँ के लिए लड़ने आया है। ये लौटने वाला नहीं खाली, और विजय होगी, जीतेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ। मुझे ऐसा लगता है, शब्द जहरीले हो सकते हैं, कि सत्ता का नशा इस तरह से हैवी हो गया है कुछ लोगों के ऊपर कि भगवे की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में, केवल मजहब की आड़ में, मजहब नहीं सिखाता बैर रखना किसी को। आप इस तरह की नियति जो अपना रहे हो, हम जैसे लोग अगर राष्ट्र की, किसान की आज बात कर रहे हैं, आप हमारी नियति पे शक कर रहे हो, आप हमारी नीयत पे शक कर रहे हो। कहाँ से आप देशभक्त होगे? ये देशभक्ति नहीं है कि लोग वहाँ मर रहे हैं, 50-50 किसान हमारे शहीद हो गए, आपका हृदय पसीजता ही नहीं। कंगना राणावत को आप कहते हो कि आपकी वो बब्बर शेरनी है, हिंदू शेरनी है, झांसी की रानी है। अरे इमरान हाशमी जब उसको शरेआम किस कर रहा था, वो झांसी की रानी के काम है क्या? ये देश के ऊपर कलंक है ऐसी औरतें। जी ਕੀ ਧਰਮ ਕੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। देखिए, इस चुप्पी में ना बड़ा आक्रोश है, इस चुप्पी में बड़ा दर्द है। ये चुप्पी इंसानियत का कत्ल कर रही है। ये चुप्पी, ये आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, और सत्ता जिस तरह से 8-8 मीटिंग के बाद इन नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरे, ये कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि आने वाले तूफान की शांति का अंदेशा है। ये ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। करण, मैं आपके माध्यम से बता दूं, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि प्रधान ही हरियाणा है। खट्टर साहब, एक टावर टूटता है जियो का या रिलायंस का, एक आपका टावर टूटता है, हंगामा मचा दिया, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाओ, ये सड़क तेरे बाप की थी, तूने सारी तड़वा दी। ये कौन देगा? क्या क्या किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि हरियाणा से कोई किसान नहीं गया है, तो सिर्फ पंजाब है। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो फिर आपने वो चड़ूनी साहब के 50 आदमियों पे धारा 307 और अम्बाड़ा के काफ़ी सारे हमारे युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, तो वो खारिज करें ना, अगर वो हरियाणा के नहीं है तो। जी ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ? इन लोगों ने जितनी देरी की उतना नुकसान किया, ये लोग और देरी करेंगे और नुकसान करेंगे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से, आखिर इसके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, इन लोगों ने अपने खिलाफ हरियाणा नहीं पूरा देश कर लिया। ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब का नहीं, पूरे भारत का आंदोलन होने जा रहा है, पूरे विश्व का आंदोलन होने जा रहा है। और ये जो इंसल्ट है, जिसको हम विख्यात, यशस्वी, हिंदू हृदय सम्राट, कोमल हृदय, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कहते थे, उसके खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो गया, दर्द पैदा हो गया कि 50 मौतें हो जाती है, आप एक लिखते भी नहीं हो, 2 शब्द मन की बातें करते हो। मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रही है कि आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है कि किसान के दिल की बात जानने का आपके पास 50 दिन में कोई समय नहीं लगा। ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ठीक है? सरकार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल हिंदूवादियों में, राष्ट्रवादियों में, देशभक्तों में, साध्वियों में, हिंदुत्व का चोला पहने हुए काम करने वालों में हम लोगों की गिनती बहुत ऊपर आती थी। आज जब किसान के दर्द को महसूस करके चला, आज हमें भी कहेंगे कुछ भाजपाई और कुछ नेता
कि साध्वी जी जहर क्यों उगलने लगी। देखिए ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, राष्ट्रवादी और हिंदूवादी की बात करने वाले। ये देश हमारा है, इस देश के लिए हम सब ने मिलकर कुर्बानी दी है, अकेले पार्टी विशेष ने नहीं दी है। अगर कुर्बानियों का खून देने वालों का और सर कटवाने वालों का इतिहास उठाएंगे ना उसमें सिख कम है और ना उसमें राष्ट्रभक्त, चाहे वो अलग अलग धर्म से बेशक आते हो, उसमें बहुत लोगों की गिनती है। किस तरह से देखते हैं भाजपा के इस रवैये को कि अगर कोई साथ है तो वो राष्ट्रभक्त है, अगर कोई खिलाफ बोल रहा है? आपके खिलाफ भी काफ़ी कमेंट देखे, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आपने किसानों की हमायत की और आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं उन नपुंसक लोगों के विषय में एक बात बोलना चाहती हूँ। नारी का जो अपमान करता है ना, वो मर्द नहीं होता। मर्द की पहचान होती है स्त्री, किसी भी रूप में हो, माता हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, वो उसका हमेशा सम्मान करता है। लेकिन जो ना मर्द होता है ना, उसकी ये पहचान है किसी औरत पे अभद्र टिप्पणी करना। ये हमारी मर्यादा नहीं कहती। दूसरी बात, मैं भाजपा और बीजेपी के उन तमाम नेताओं को आज आग्रह करना चाहूँगी और देश के उस किसान को भी आग्रह करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि ग्राम पंचायत के चुनाव से लेके आपका विधायक, आपका एमएलए, आपका मंत्री या आपका एमपी अगर किसान की बात नहीं कर रहा, किसान हित की बात नहीं कर रहा, तो आप लोग उसको घर बिठाकर दूध पिलाना, माला डालना बंद करें, उसका समर्थन करना बंद करें। अगर वो किसानों का हाल नहीं जाना उसने, तो समझो वो आपका हो ही नहीं सकता। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम तो सरकार फिर बना जाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। पंजाब में भी बोल रहे हैं, हरियाणा में भी। अंबानी और अडानी की कुल फैमिली मिलाकर आप 500 वोट ले लेंगे क्या देश से? पूरा देश एक साइड खड़ा और एक परिवार एक साइड खड़ा। पोता होता है तो आप तुरंत पहुंच जाते हो देखने। यहाँ देश मर रहा है मोदी जी, देश आपका इंतजार कर रहा है। आपको हमने सर आंखों पे, पलकों पे बिठाया, आपको हिंदू राष्ट्र की बात करने की बात में सहयोग किया और आज आप हम लोगों को हमारी माँ छीनने पर आगे, हमें बेचने पे आगे। ये कतई देर बर्दाश्त नहीं करे। लगता है आपको कि सरकार लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रही? लोकतंत्र कहाँ का लोकतंत्र? ये लोकतंत्र की आड़ में मतलब एक ऐसा षड्यंत्र, ऐसी हवा इन लोगों ने चला दी कि देश टूट रहा है। देश बड़ी मुश्किल से एक हुआ था, देश ने मतलब सम्मान दृष्टि से देखा था। देश के तो आप लोग जो कहते थे ना, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, आपने तो देश कमज़ोर, भावनात्मक तौर से देश को कमज़ोर कर रहे हो। जिन पगड़ियों को पहनकर आप गुरुद्वारे जाते थे, जिन पगड़ियों को पहनकर आप सिख समाज का, आप भगत सिंह होने की बात करते थे, आप गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करते थे, आप गुरु नानक देव के लंगर का जिक्र करते थे, आज कहाँ है आपकी भावनाएं? आपकी भावनाएं तो सारी ऐसे लगती है महज एक राजनीति थी। कैसे लगता है आपको? आपने वो सारा माहौल देखा उधर, लगता है आपको कि कुछ ऐसी रूह भी है वहाँ पे? एक चीज़ फील की जा रही है कि खासकर सिख, जैसे बार बार कहा जा रहा था कि सिख हैं वहाँ पर ज़्यादा। आपको लगा कि पंजाब का इतिहास वहाँ पे है, पंजाब के वो योद्धे बोल रहे हैं वहाँ? मैंने फर्स्ट डे से पिछले 3 महीने के करीब से, जब से शुरुआत हुई थी, पंजाब से एक लहर चली थी, तब से मैं स्टार्टिंग से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा बोलती हूँ, अपने फेसबुक पेज पे, कि एक नया इतिहास रचने जा रहा है। कोई परमात्मा और आत्मा का एक मेल होने जा रहा है। संत बाबा राम सिंह इसी कड़ी में आहुति देंगे। जब हिस्ट्री में, इतिहास में ये कथा लिखी जाएगी, ये दिल्ली का जब ये इतिहास लिखा जाएगा, वैसे तो दिल्ली का जो इतिहास है ना, बहुत खतरनाक रहा। चाहे शीशगंज गुरुद्वारे की बात करो और चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उनकी बात करो, लेकिन अब की बार मैं इतना खतरनाक शब्द बोलना नहीं चाहती हूँ कि दिल्ली ने जब जब खून लिया है ना, तब तब परिवर्तन आया है। अब हमारे 50 किसान शहीद हो गए हैं, बहुत हो गया है, अब बस करिए, नहीं तो परमात्मा एक बदलाव लेकर आता है उसके बाद। ये तो कह रहे हैं कि किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक 80 साल का बुजुर्ग, एक 16 साल की लड़की, एक नौजवान जो आज इस सर्दी में, इस कोहरे में हड्डियों को गला दे, उस सर्दी के अंदर
आज हमारा पंजाब का, हरियाणा का नौजवान, किसान, बुजुर्ग, बूढ़ा, बच्चा आपने टेंट में, ट्राली में, सड़क पर लेके आगे, आप इससे अच्छे दिन और क्या होंगे। मैं कहती हूँ इससे बुरा टाइम नहीं आ सकता। आपने देखा होगा कि जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठा हो गए, अब एसवाईएल का मुद्दा उछाला जा रहा है। पानी तो हम पंजाब से खुद ले लेंगे, पानी विषय नहीं है। जब आप कुछ खाने को नहीं देंगे, पानी के डूब के मरेंगे हम लोग, क्या करेंगे उस पानी का। आप लोग हमारे भाईचारे के बीच में ये राजनीति, ये षड्यंत्र, ये वोट बैंक की राजनीति ना करें। हमारा भाईचारा बड़ी मुश्किल से मुद्दतों के बाद बना है। अब ये भी बात सरकार को नहीं पच रही। आए थे थोड़े दिन पहले उपवास करने, बीजेपी के मंत्री बैठे थे, हमारे किसानों ने उनको इतना दौड़ाया, मैंने भी बोला मारो लठ तेल लगा के, क्या पानी का करेंगे ये लोग। सेंटर में आपकी सरकार, नीचे आपकी सरकार, किससे मांग रहे हो पानी। तो ये पागलपन थोड़े दिन चलता है, ज़्यादा दिन नहीं। कुछ अहम सवाल है कि हिंदू धर्म के मुताबिक अगर जानना हो तो आपको क्या लगता है कि सरकार कैसे चलनी चाहिए, राजधर्म क्या है? राजधर्म और राजयोग, मोदी जी को दोनों इस समय, जब अति होती है ना, अति किसी भी चीज़ की बहुत बुरी होती है। वो अति आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और सत्ता की उस कुर्सी पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन धर्म कहता है कि जब जब अहंकार आया, जब जब राजा अहंकारी हुआ, तब तब सत्ता भी गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस समय इनका जो बुद्धि का स्तर है वो अच्छा नहीं है। किसानों की बात मानी जाएगी लग रहा है? किसान की बात माननी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, और ये भविष्यवाणी भी आप इसको समझिए। ये नमस्तक होकर, सर झुकाकर, दंडवत होकर यही बीजेपी सरकार, यही प्रधानमंत्री किसान की बात को मानेगा भी, स्वीकार भी करेगा। तीनों कानून वापस भी होंगे और माफ़ी भी ये देश से मांगेंगे। आपके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, जैसे तस्वीरें आपकी हैं सोशल मीडिया पे असले के साथ, क्या लगता है आपको कि एक आदमी के लिए हथियार, शस्त्र कितना ज़रूरी? लोग क्या देखते हैं मुझे नहीं पता, लोग क्या सुनते हैं मुझे नहीं पता। मैं क्या करती हूँ ये देखने का विषय है। मैं क्या आपको बोलना चाहती हूँ धर्म और राष्ट्र के बारे में, वो विषय है। तस्वीरें क्या क्या बोलती हैं, ये सोशल साइट है मिस्टर करण, होता रहता है, चलता रहता है। पर मैं धरातल पर बड़ी साधारण, एक सिंपल, इस मंदिर में, देवाजी धाम में पिछले 20 वर्ष से लगातार काम कर रही हूँ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी सरकार की सहायता के। मैं अपने दम पर और आप जैसे लोगों के, जो आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं चल रही हूँ बस। जिस तरह से आप सुमेल समझा रहे थे कि शस्त्र और शास्त्र का, वो चाहते हैं हम कि ज़रूर साझा करें। बिल्कुल मिस्टर करण, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप अगर सिख धर्म की बात करेंगे तो ये तलवार वाले लोग हैं, और तलवार का मतलब ये नहीं है कत्लेआम, उसकी सुरक्षा भी है, और वो परंपरागत चलती आई। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, ऐसा कोई भी भगवान, चाहे वो देवी माँ हो, चाहे वो हनुमान जी हो, शंकर जी हो, शस्त्र और शास्त्र दोनों को कहीं ना कहीं, ब्रह्मा जी भी एक हाथ में शास्त्र लिए बैठे हैं, माता सरस्वती का भी। तो ये तो आप भिन्न कर ही नहीं सकते। लेकिन उसको मुद्दा बनाना, उसको भटकाना, वाहियात किस्म की बातें पैदा कर देना, उसको विवादित कर देना, ये कुछक मीडिया का गलत काम है जो नहीं करना चाहिए। इसी तस्वीरों के आधार पर वो लगातार आपने देखा होगा कि खालिस्तानी आ गए दिल्ली। मुझे नहीं मिला एक भी। आपको मैं लगती हूँ? मैं कहीं से ऐसी लगती हूँ आपको भी? मैंने कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं किया। और जितने सिख वहाँ बैठे हैं, जितने वहाँ किसान बैठे हैं, किसी ने ऐसा कोई बम बारूद नहीं बनाते वो लोग। ये एक वाहियात किस्म की बातें हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फलाना है, ढिकड़ा, तो वो दिल्ली तक कैसे पहुँच गए? वो दिल्ली की आपने पाकिस्तान की बात की, भाजपा के कुछ नेताओं का आपने भी बयान देखा होगा, वो कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान से समर्थन है, चीन से है। ऐसे बयान जब सामने आते हैं, आपके मन में क्या चल रहा होता है? मन में बड़ा दुख हो रहा है।
मन बड़ा विचलित हो रहा है, मन में बड़ी पीड़ा होती है, मन में इतना दुख होता है कि रात को जब मौसम ख़राब होता है, बिजली कड़कती है, बारिश आती है, ठंड होती है, तो सच बताती हूँ मैं, यकीन करिएगा आप मेरा, कि मैं कई बार रात को उठकर बैठती हूँ और सोचती हूँ यार बॉर्डर पे कितनी ठंड हो रही होगी, कितनी सर्दी हो रही होगी। ये बेशर्म आदमी है, बेलिहाज आदमी है, मतलब इनका हृदय ज़मीर मर गया, इनको फिक्र ही नहीं हो रही है। रोज़ तारीख पे तारीख 4 से 7 दे दी, 7 से 8 दे दी, मतलब हद होती है, मतलब पेशेंस की। अगर आप किसान उग्रवादी होता, आतंकवादी होता, टुकड़े टुकड़े गैंग से होता, खालिस्तानी होता, जय श्री राम बोलने वाला नहीं होता, तो क्या लगता है अमन शांति अभी तक होती? कभी नहीं हो सकती थी। एक बल्ब तक दिल्ली में किसी का किसान ने नहीं तोड़ा, उसको अपना खाना लेके गया, अपना खाना बनाया, भूखों का भी पेट भर दिया, इनके नेताओं का, इनके जवानों का, किसान का। ये अजीब किस्म की बातें करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? आंदोलन की नहीं, मेरे किसान की, मेरे अन्नदाता की, आम इंसान की, जमीरदार की, सबकी जीत होगी। और जीत नहीं, वो हमारा हक है, अधिकार है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हाँ, आपके बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और उन तमाम बड़े नेताओं को एक चैलेंज करना चाहती हूँ मैं, ये आंदोलन तो हम जीत जाएंगे, ये संघर्ष भी हम कर जाएंगे। बेशक आहुति दे दी हमने काफ़ी सारे किसानों की, पर इस आंदोलन के बाद चाहे वो कंगना राणावत हो, एक और वो पागल रस्तोगी है, चाहे वो हो, और भी 2-4 लोग हैं जो इस तरह के लगातार, हरियाणा की भी 1-2 पहलवान हैं, उसके बाद वोट मांगने, पब्लिसिटी करने, ड्रामाबाजी करने, डांस करने, किन के पास जाओगे तुम लोग, क्या खाओगे तुम लोग? अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना, ये रोटी खाना छोड़ दो। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।